अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सारे भाई ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मेरा एक छोटा सा मैसेज है और मैं चाहता हूँ आप इस मैसेज को गौर व फिक्र करें इस पर, और जो मैं अभी कहूँगा, और ये टोटल मिनट जो कि 1 या 1.5 मिनट की, इससे ज़्यादा नहीं होगी, और मैं आपको ज़्यादा बोर भी नहीं करना चाहता हूँ। मकसद जो है, ये जो लड़ाई मैं लड़ रहा हूँ अभी वक्फ बोर्ड के ख़िलाफ़, मकसद इतना ही है कि देखो, जुल्म किसी पर करना नहीं है, और दूसरा जुल्म सहन भी नहीं करना है। तो दूसरी बात मैं बताता चलूँ आपको इसी वीडियो के माध्यम से, हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ कि जो पहले पाकिस्तान का नारा देते थे और आज मैं हिंदुस्तान का नारा दूँ। हम पहले भी हिंदुस्तानी थे और अब भी हिंदुस्तानी हूँ। हमने न कभी किसी को इस्तेमाल किया है, न हमें किसी ने इस्तेमाल किया, मगर ऐसे भी लोग थे जिन्होंने उस वक्त भी इस्तेमाल लोगों को किया और आज भी लोगों को इस्तेमाल कर रहे हैं। कल वो पाकिस्तान के नाम से लोगों को डरा रहे थे और आज हिंदुस्तान के नाम से डरा रहे हैं। आज वो भारतीय जनता पार्टी के फ्रंट पर होते हैं। और मैं इसी वीडियो के माध्यम से बताता चलूँ आपको, जितने भी वक्फ बोर्ड के स्टॉड में लगाए हुए हैं, जब भी नया एडमिनिस्ट्रेटर आएगा कोई, याद रखना, कि मेरी बात लिख कर लेना आप, जब वो देखेगा सोर्स ऑफ इनकम पूरी नहीं है, यहाँ पर उतनी इनकम नहीं कि आप इतने बंदों का तनख्वाह दें, और ये फिर से इन जो अभी तक मुलाजिम लगाए हुए हैं 100 या कुछ जो बैकडोर एंट्री जितनी हुई है, 50, 60, 70, 80, 100 जितने भी हुए हैं, तो ये उनको निकालने का काम करेंगे। और ये एक मैसेज देंगे आवाम के बीच में, ये जो निकाले हुए होंगे, कि देखो भाई, बीजेपी ने हमें लगाया, इनके सरकार ने हमें लगाया, और अब दूसरी सरकारें निकाल रही हैं, और इनका मकसद ही यही है, ये पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। बेशक ये 3, 4, 5 महीने की आपको तनख्वाह देंगे, उसके बाद जब आपको निकालेंगे, आपकी फैमिली और आपके दिमाग में ये रहेगा कि बीजेपी ने हमें लगाया था और इन्होंने हमें निकाल दिया। निकलना तो आपको हर हाल में है, और ये बाद में बहाना बनेगा एक, और इनको जो ये सियासत जो ये कर रहे हैं, वो सियासत इसी चीज़ की है। बाकी इतनी गुंजाइश है ही नहीं वक्फ बोर्ड किश्तवाड़ में कि इतने मुलाजिम ज़्यादा लगाए जाएं। बाकी आप खुद समझदार हो, ये अब ऐसा चाहते हैं कि हमारे कौम के लोग जो आपस में लड़ें, और हमें लड़वाने का काम ये करना चाहते हैं। बाकी आप समझदार हो, खुद समझ लो। मैं तो उतना पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, ना तो उतना समझदार हूँ, मगर मेरे से समझदार बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर हैं किश्तवाड़ की आवाम में। और आप इस चीज़ के लिए गौर व फिक्र कीजिए अभी से। और याद रखना, एक बार मैं फिर से इसी वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताता चलता हूँ कि ये पॉलिटिक्स खेल रहे हैं हमारी मस्जिद और ज़ियारतों के साथ। जितने भी इसमें बैकडोर एंट्रीज हुई हैं, कल को जब नया एडमिनिस्ट्रेटर आएगा, ये मेरे से लिख के ले लो, रिटर्न में ले लो, कि आप लोगों को निकाला जाएगा। और ये गेम ही यही है, आप इस चीज़ को मानो या ना मानो, बाकी जो फैसला होगा वो वक्त खुद करेगा, आप ये खुद देख लेना। बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप क्या सोचते हो इस बारे में, कि मैं गलत नहीं हूँ, मैं अपनी कौम की लड़ाई लड़ रहा हूँ। मकसद मेरा बैकडोर एंट्रीज़ का नहीं है कि इतनी हुई, क्योंकि ये भी गलत है। अगर इसमें इन्होंने नोटिफिकेशन लगाई होती है, बहुत सारे बेरोज़गार हैं किश्तवाड़ में, सब इंटरव्यू भरते हैं, मगर मुझे ये पता है कि इन्होंने बैकडोर एंट्री इसलिए की क्योंकि पता है जब दूसरा एडमिनिस्ट्रेटर आएगा निकालेगा, और हमारी सियासत यहीं से चलेगी। और मैं एक चीज़ बताता चलूँ आपको इसी वीडियो के माध्यम से, मैं किसी भी हाल में अपनी कौम का पैसा लुटने नहीं दूंगा। इसमें चाहे कोई भी हो, कोई बड़ा कितना भी तेज मार का हो, मेरे में इतना दम है, जिसने जो करना है, जो उखाड़ना है वो उखाड़ सकता है। मैं अपनी कौम का पैसा किसी को लूटने नहीं दूंगा। दूसरी बात ये जो लोग आज फ्रंट पर हैं, ये क्या नाम है, मुस्लिम मोर्चा के जो फ्रंट में बीजेपी ने रखे हैं, मैं इन्हीं बीजेपी वालों से बताता चलूँगा इसी वीडियो के माध्यम से, ये वही लोग हैं जो हर वक्त दंगे पंगे में आगे होते हैं। इनके जगह जगह पर पर्चे हैं। 90s में ये पाकिस्तान के समर्थन में नारे देते थे, उनको वहाँ से बेनिफिट मिलता था। आज इनको लगता है कि आज हम बीजेपी के साथ बैठेंगे और नारे हिंदुस्तान जिंदाबाद के देंगे तो हम वहाँ से बेनिफिट उठाएंगे। ये किसी के सगे नहीं, ना ये आपके सगे हैं, ना ये हमारे सगे हैं। और याद रखें, जो अपनी कौम का नहीं निकला वो दूसरे की कौम का क्या निकलेगा। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप सोचो अपना कि आपने इस सिस्टम को कैसे चलाना है, मगर प्लीज़ मेहरबानी करके अपनी इस सियासत को अपनी आइडियोलॉजी जो है, प्लीज़ ये अपने घर तक ही महदूद रखें, अपनी किश्तवाड़ की आवाम तक महदूद रखें। हमारी ज़ियारतों और मस्जिदों तक ये सियासत ना चलाएं तो बेहतर रहेगा। बाकी मैं ऐसी वीडियो के माध्यम से आपको बताता चलता हूँ कि हमने कभी भी किसी भी धर्म स्थल पर, कभी धर्म की जगह देखो, मंदिर देखो, कभी हमने इस पर सियासत नहीं खेली। तो हमारी मस्जिद और ज़ियारतों पर सियासत क्यों?
اگر ہم نے کسی کے مذہب کو ٹھیس نہیں پہنچایا، ہمارے مذہب کو ٹھیس پہنچائی جاتی ہے۔ اگر ہم بول رہے ہیں کہ ہم ہندوستان زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہیں، ہم پہلے بھی ہندوستانی تھے، اب بھی ہندوستانی اور ہندوستانی ہی رہیں گے، اور ہندوستان کی زمین میں ہی دفن ہوں گے مرنے کے بعد، مگر پھر بھی آپ ایسے لوگوں پر بھروسہ کر رہے ہو جو لوگ نہ اپنے قوم کے تھے، اور جب وقت ملیٹنسی کا تھا تب وہ پاکستان کے ساتھ مل کر ہوتے تھے، اور جب وقت آج بھارتیہ جنتا پارٹی کا اور آج بھارتیہ جنتا پارٹی کا کے فرنٹ پر ہیں، تو کہیں حد تک آپ کو بھی یہ سوچ وچار کرنا پڑے گا۔ آخر کل کو اگر سیاست اور چینج ہوگی، کل کو یہ آپ کے ساتھ کھڑی نہیں رہیں گے، یہ یاد رکھنا کل کو آپ سے، کیونکہ یہ مفاد پرست ہیں، نہ یہ اپنے قوم کے ہیں، نہ یہ آپ کی قوم کے نکلیں گے، نہ یہ آپ کے دوست ہیں، نہ ہمارے دوست ہیں۔ ان کا کام ہے پیسہ، وہ جہاں سے بھی ملے وہاں سے یہ ڈائیورٹ ہو جائیں گے۔ والسلام۔